गीता के 12वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया है भगवान से, एवं सति युक्ता ये भक्ता स्वम परिपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। क्या कहा इसमें? एक तो निराकार जो ज्ञानी पुरुष है, एक तो वो, एक भक्त है जो, इन दोनों में से आपको जल्दी कौन प्राप्त करता है, किसका मार्ग श्रेष्ठ है? ये नहीं है कि कोई छोटा बड़ा है, मार्ग अलग अलग हैं, समझे आप? भगवान ने पता किया कि अव्यक्तो ही गतिर दुखम देहवत्यर्वाप्यते। अव्यक्त मानो जो निराकार है, जो ज्ञान का विषय है, वो बहुत कठिन है, क्योंकि आप साकार हो, आप शरीर में मौजूद हो, इसीलिए उस निराकार तक पहुंचने की प्रगति है जो आपकी व्यवस्था है, वो बहुत कठिन है। क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्ता ही गतसाम। 12वें अध्याय में लिखा था कुछ, जो देहधारी लोग हैं उसको अव्यक्त की उपासना करना बहुत कठिन विषय है, असंभव नहीं है। हमेशा लोग ज्ञानी और भक्त दोनों ही मौजूद हैं पृथ्वी पे, परंतु भगवान कहते हैं मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धि नवेशया निवशिष्यसि मयि एव अतुर्ध्वं न संशया। भगवान कहते हैं ये बात छोड़, मेरे में मन और इंद्रियों को लगा, भक्ति पूर्वक हो जा। ज्ञान तेरे बस की बात नहीं है। पाँव में घुंघरू बांध दे पायल में और नाच उसके लिए। तेरी हर कल्पना की दौड़ उसी तक जाके समाप्त हो। तेरे चिंतन में वही हर समय मौजूद रहे। संसार को एक तरफ कर दो अपने से। मैं ये नहीं कह रहा कि संसार छोड़ दो, जाओगे कहाँ? जहां भी जाओगे मन तो साथ ही जाएगा, मन ही संसार है। एक हरियाणा के कवि है, उसने कहा है, कह केशव भीतर जोग जगह इत बाहर भोग मई तन है। मन हाथ भयो जिसके तिसके घर ही बन है और मन ही घर है। त्याग करो जो आप चिंतन 24 घंटे कर रहे हो ये संसार का, इस चिंतन में उसको बिठा दो। भगवान कहते हैं मैं ये मना धस्व, मेरे में मन को लगा दे। मैं बुद्धि निवेशया, और अपनी बुद्धि का निवेश, इस बुद्धि का खर्च मुझ पे ही कर दे, और न लड़ा कहीं कुछ नहीं मिलेगा। निवशिष्यसि मयि एव, एक दिन मुझ में ही स्थापित हो पाएगा अपने आप को, इस बात में कोई संशय नहीं है। भगवान कहते हैं। अर्जुन ने कहा मैं मन और चित्त नहीं लगा सकता, मैं क्या करूं? मैं रोज माला फेरता हूं, लेकिन माला माला फिरती है, मन कहीं और, शरीर कहीं और, श्वासों की कोई गति का अनुभव नहीं हो रहा। बिखरे बिखरे बैठे हो और कहते हो राम राम कर रहे हैं, ऐसे नहीं होता। पहले अपने ध्यान का निरीक्षण तो करो, इसको बार बार जैसे किताब को पढ़ के समझते हो ऐसे ही अपने आप को भी पढ़ो। मेरा ध्यान बार बार कहाँ जा रहा है, क्या है वहां इतना कीमती कि मैं अपने अंदर जाने की जो इस समय अवसर है उसको इग्नोर कर रहा हूं। कुछ लोग बाहर ना ध्यान देके अंदर ध्यान दिया तो उनको मिल गया आखिरी तत्व। वो हमारे लिए उदाहरण है, हमारे लिए वो मार्गदर्शक है। और मैं इतना पास होते हुए भी दूर क्यों हूं, मुझे क्यों नहीं अनुभव हो रहा? अगर ध्यान नहीं लग रहा तो भगवान ने पता क्या कहा है 12वें अध्याय में,
अचित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुं धनंजय। क्या बोला है? अचित्तम समाधातुं, अगर चित्त तो मुझ में समाधान नहीं कर सकता, अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम, अगर तेरा चित्त तू मुझ में स्थिर नहीं कर सकता तो अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुं धनंजय, अभ्यास करो फिर हे धनंजय, बार बार अभ्यास करो, ये ठहर जाएगा। इसमें एक अद्भुत शक्ति है, जहां लगा दोगे वहीं प्रगति होने लग जाएगी। मन को जहां भी आप सही ढंग से प्रस्तुत कर दोगे वही तरक्की शुरू है। उसने कहा मन चित्त लगता ही नहीं, मैं क्या करूं, बहुत अभ्यास करता हूं। करते हो आप भी ना, घंटा 2 घंटे तो करते ही होगे। अगर नहीं करते ना, कर लिया करो, क्योंकि फिर नहीं अवसर रहेगा, कोई मौका नहीं मिलेगा, कोई रिश्वत नहीं है, कोई गवाही नहीं है, आपके पास कोई प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। भगवान ने पता है कहा गया है, अगर अभ्यास भी नहीं कर सकता ना, अगर मन भी साथ नहीं सकता, अभ्यास अपि असमर्थो असि पदार्थ कर्म परमो भवा मदमर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्यसि। भगवान कहते हैं अगर तू कुछ भी नहीं कर सकता तो फिर सरेंडर कर दे, मुझे समर्पण कर दे, महसूस कर कि तू कुछ नहीं कर रहा, मैं ही कर रहा हूं, भगवान ही कर रहे हैं। ये है भक्ति। आई समझे बात? जिस दिन आप अपना नजरिया बदल दोगे, ग्रंथों की आंखों से देखोगे संसार को, तो फिर दूरी मिट जाएगी, आपको वही वही नजर आने लगेगा। जरूर आपको अपने पर ध्यान देना पड़ेगा। कुछ बदलाव है जो बाहर कर रहा है आदमी, उसको छोड़ के अंदर कुछ बदलाव करने की जरूरत है। कुछ ना कुछ लकीर मार के उस पर पहरा देने की जरूरत है, खड़ने की जरूरत है उस पर। कोई नहीं कहेगा पांव पकड़ के आपको किसी दिन भी कि आप राम राम कर लो। आपको एक दिन तय करना पड़ेगा कि मैं अपना कल्याण करना है। जब मृत्यु के सामने सिर झुका हुआ बेशर्मों की तरह ताड़ना युक्त खड़ा अपने आप को पाऊंगा। इसीलिए ग्रंथ इंसान को जीना सिखाते हैं, ऐसा जीना यहाँ भी और परलोक में भी, दोनों ही स्वर्ग जैसे अनुभव हों। अगर आप मनचाही स्थिति में पशुओं की तरह जिए जाओगे तो इसके निष्कर्ष बढ़िया नहीं निकलेंगे, क्योंकि बेतुका जीने से क्या मिलेगा? एक विकृति युक्त मृत्यु प्राप्त होगी, पता नहीं कैसे उत्तर लेके आएगा अगला जन्म। इसीलिए सावधान हो जाना चाहिए इंसान को, लाजमी मनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, सभी के काम आ जाएं, ऐसी भावना बढ़ा के रखनी चाहिए। बोल शंकर भगवान की। नीम रज रज दर्शन पावा, कुबियाच राम आ गए। नीम रज रज दर्शन पावा, कुबियाच राम आ गए। नीम रज रज दर्शन पावा, कुबियाच राम आ गए। नीम रज रज दर्शन पावा, कुबियाच राम आ गए। दिलनी देखकर आज आ गए नारायण जी। दिलनी देखकर आज आ गए नारायण जी। खुशी आज आज मेरे हंस मेरे नैन जी। खुशी आज आज मेरे
हंस दे नैन जी। आज आज मेरे हंस दे नैन जी। खुशी आज आज मेरे हंस दे नैन जी। आनी मैं वारे वारे सदायो दे जावा। खुशी आज आप आ गए जी। मैं रज रज दर्शन पावा। खुशी आज आप आ गए जी। मैं रज रज दर्शन पावा। खुशी आज आप आ गए। जाग पे अज गदड़ी दे बागली। गीतो जाग पे अज गदड़ी दे बागली। सुधी तकदीर अज भई मेरी जागली। 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 आनी मैं खुशी आज भूली ना सवावा। खुशी आज आप आ गए जी। मैं रज रज दर्शन पावा। खुशी आज आप आ गए जी। मैं रज रज दर्शन पावा। खुशी आज आप आ गए।